होशियारपुर नाम के गांव में सूरज की अस्त होने का समय हो गया था और चांद के निकलने का। तभी सूरज चांद से कहता है, अरे भाई, एक बात तो बताओ, जब भी तुम आते हो तो कोई तुम्हें आदर सम्मान देकर प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। मैं तो जब भी आता हूँ पूरी दुनिया सर झुकाकर आदर और प्रणाम करती है, किंतु मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारा स्वागत करते हुए नहीं देखा। चांद और सूरज की बातें होशियारपुर के निवासी सुन रहे थे। तभी केशव कहता है, हम तो सिर्फ सूरज को ही अपना भगवान मानते हैं। चांद हमारे लिए कुछ है ही नहीं। नहीं है, चांद भी हमारे लिए भगवान समान है। चांद भी हमें रोशनी देते हैं। सूरज भगवान तो हमें रोशनी और धूप देते हैं, लेकिन चांद वो हमें क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। सारी रात तो हम सोए रहते हैं, तो फिर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? हमें चांद की जरूरत नहीं। हाँ, अगर चांद नहीं आएगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका होना ना होना एक ही बात है। गांव वालों की ये बातें सूरज और चांद बड़ी गौर से सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर सूरज खुश हो गया। देखा, होशियारपुर के लोग मुझे भगवान मानते हैं और उनकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। परंतु मैं भी तो रोशनी देता हूँ, और अगर मैं ना रहूँ तो मेरे बिना इनकी जिंदगी अस्त्र दृष्ट हो जाएंगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है। इन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेरी जरूरत किसी को भी नहीं है तो मैं आज के बाद आऊंगा ही नहीं। इसके बाद चांद वहां से चला जाता है और उसके जाते ही सारे गांव में अंधेरा छा जाता है। अंधेरा इतना हो जाता है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। होशियारपुर गांव में बुराई का काम शुरू हो गया था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर खेत जाना होता है, लेकिन चांद न होने से बाहर घनघोर अंधेरा होता है। अरे विशाखा, जल्दी से उठ जाओ, आज खेत की बुराई करने जाना है। जल्दी से उठ जाओ वरना देर हो जाएगी तो बाहर धूप बहुत तेज हो जाएगी, तो खेत में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बुराई के लिए तो जाना है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है। आप भी सो जाओ जी, और मुझे भी सोने दो। अरे वो तो आप सही कह रहे हो जी, पर बाहर बहुत अंधेरा है, हम जाएंगे कैसे? इसके बाद दोनों सुबह का इंतजार करने लगे, और फिर जब सुबह हुई तो दोनों खेत की ओर निकल पड़े। लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज सर पर आ गया और खेतों में काम करना मुश्किल हो गया। ओहो, बहुत गर्मी हो रही है जी, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर काम कर लेंगे। तुम सही कह रही हो, इस भयानक गर्मी में तो हालत खराब हो गई। अगले दिन जब वे दोबारा काम करने के लिए उठते हैं तो बाहर बहुत अंधेरा होता है, और बाद में जब वे काम पर जाते हैं तब तक तेज धूप हो जाती है। इस समस्या से परेशान होकर केशव सूरज भगवान से कहता है, हे सूर्यदेव, अगर आप रात को भी उपस्थित रहेंगे तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आपकी ही पूजा करेंगे। उसके बाद विशाखा और केशव घर वापस आ जाते हैं। अरे जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नींद आ रही है, सोना भी है। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ। विशाखा खाना बनाकर लाती है। फिर दोनों बैठकर खाना खा लेते हैं, लेकिन तब भी रात नहीं होती और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बाहर से कुछ आवाज आती है। केशव और विशाखा बाहर निकलकर देखते हैं तो राजू की बेटी सीमा बेहोश पड़ी होती है। राजू रो रहा था। क्या हो गया मेरी बच्ची को? कोई जल्दी से पानी लाओ। फिर विशाखा जल्दी से पानी लाकर सीमा के मुंह में छिड़क देती है। कुछ ही देर में सीमा होश में आ जाती है। लगता है दिन रात भूख लगने की वजह से बेहोश हो गई होंगी।
इसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। इतनी गर्मी में तो हम लोग मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो इतनी गर्मी ना होती और हम लोग चैन से सोते। चुप रहो तुम, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर सकती? इसके बाद गांव के सभी लोग चंद्रदेव को पुकारने लगे। सभी ने चांद की माफी मांगी और चांद ने कहा कि मैं अब रोज उपस्थित रहूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ों का अपनी अपनी जगह विशेष महत्व है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।